हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसको पढ़कर आपके अंदर एक अलग तरह का विश्वास जाग उठेगा और उसकी मदद से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इस पुस्तक को पढ़कर आप किसी भी अज्ञात इंसान के साथ बिना संकोच किए बातचीत कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको बताती है कि आप किसी भी इंसान के साथ कैसे बिना डरे बात कर सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है किसी भी इंसान के साथ कैसे बात करें। इस पुस्तक को पढ़कर आप बातचीत की कला में एक महारत हासिल कर लेंगे और दूसरे व्यक्तियों के साथ आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। इस पुस्तक को लिखा है लेखक ने, लेडिस ने, और पुस्तक हमें 92 ऐसे तरीकों के बारे में बताती हैं जिससे हमें बातचीत की कला में महारत हासिल करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आपसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पुस्तक को बड़े ही ध्यान से सुनें और अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाए। इन 92 तरीकों को पढ़कर आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए। बेशक वह कोई स्टेज शो, कोई पार्टी हो या कोई सम्मेलन हो, आपको जरा सा भी संकोच नहीं होगा और आपके अंदर की घबराहट बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। तो चलिए इस पुस्तक के महत्वपूर्ण पाठकों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो इसका पहला पाठ है शब्दों के संसार की शक्ति। इस पाठ में लेखक हमें बताते हैं कि हम कैसे अपने विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इस पाठ में लेखक हमें छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इसका पहला बिंदु है शारीरिक भाषा। मान लीजिए, जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके साथ बात करनी चाहिए। जैसे कि हमें पूरी तरह से सीधा खड़ा होना चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, हमें जरा सभी घबराना नहीं चाहिए, पूरी आत्मविश्वास के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसको भी अच्छा लगे हमसे बात करने में। इसका दूसरा बिंदु है चेहरे के भाव। जब भी हम बात करते हैं तो समय समय पर हमारे चेहरे के भाव भी बदलते रहते हैं। लेखक हमें मुस्कुराने और हमारी बातचीत के लहजे में कोमलता लाने के भाव पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं। इसका तीसरा बिंदु है इशारे। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी बात को नहीं समझा सकता तो वह इशारों के माध्यम से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकता है। इशारों के माध्यम से हम किसी भी बात पर प्रकाश डाल सकते हैं। इसका चौथा बिंदु है निकटता। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी किसी भी कार्य में बाधा पैदा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी व्यक्ति के पास रहकर अच्छी ढंग से बातचीत करके उसको खुश रखेंगे तो हमें अपने व्यवसाय में भी मदद मिलेगी। हमारा मन भी अंदर से खुश रहेगा और वह दूसरा व्यक्ति भी खुश रहेगा। इस पाठ में लेखक असर्बधिक संचार की शक्ति का विवरण करते हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं और इसका अपने जीवन को बेहतर बनाने में लाभ ले सकते हैं। तो पुस्तक का दूसरा पाठ है जल्दी से संबंध बनाना। हेलो दोस्तों, आजकल हम अपने आसपास आस पड़ोस में क्या देखते हैं कि आजकल लोग जरा भी समय नहीं लेते। एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में लोगों को बहुत जल्दी रहती है कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं, और एक तरह से देखा जाए तो यह ठीक भी है। लेखक दूसरे पाठ की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हमें हर एक बिंदु को विस्तार से बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला बिंदु है नकल करना। बिंदु में लेखक हमें बताते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं तो हमें उनके पास आना चाहिए और बातचीत करने के ढंग को नकल करने का प्रयास करना चाहिए, जिसकी मदद से हमें उनके साथ संबंध बनाने में और ज्यादा आसानी होगी और उसके साथ हमारे विचार मिलने की भी संभावना बढ़ेगी और वह खुद हमसे दोस्ती करना चाहेगा। पाठ का दूसरा बिंदु है उनके नाम का प्रयोग करना। इस बिंदु में लेखक हमें बताते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो हमें उसे व्यक्ति को उसके नाम के साथ संबोधित करना चाहिए। बड़े ही विनम्र शब्दों में अगर हम किसी व्यक्ति को उसके नाम के साथ संबोधित करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को और ज्यादा प्रसन्नता होगी और यह भी हमें संबंध बनाने में बहुत मदद करेंगे और इससे आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा कि आपकी उसे व्यक्ति के साथ गहरी दोस्ती हो जाए। तीसरा बिंदु है सक्रिय श्रोण।
इस बिंदु में हमें लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल सोच समझकर अपने विचारों को उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, या नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाए। अगर आप बिना कुछ समझ कुछ भी बोलने में आपका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसे व्यक्ति के ऊपर वह न जाने आपके बारे में क्या सोचेगा कि यह जरा भी सोच समझकर नहीं बोलना, तो पता नहीं यह कैसा होगा, ये मेरे दोस्ती के लायक है या नहीं। इसलिए इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। दिव्या किसी व्यक्ति के साथ बात करें तो बड़े ही कोमल शब्दों में सोच समझकर और आंखों में आंखें डालकर उनके साथ बात करें। इससे आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और सुनने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। इससे आपको उसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने में और भी ज्यादा सरलता और आसानी होगी। चौथा बिंदु है सहानुभूति दिखाना। दोनों में हमें लेखक बता रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ बात कर रहा है तो हमें उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना है और उसके विचारों को अपनाना है, और हमें उसकी भावनाओं को स्वीकार करना है ताकि उसे व्यक्ति के साथ हमारे तालमेल अच्छे हो जाए कि बातों को महत्व देना है। पांचवा बिंदु है प्रमाण। इस बिंदु में लेखक हमें बता रहे हैं कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो उसे व्यक्ति के साथ हमें सदा ही सच्चाई और अच्छाई के साथ बात करनी है। यह नहीं कि उसके साथ कोई भी इधर उधर की झूठी बात कर कर उसको खुश करते और फिर कल को उसको पता लगे कि आपने उसके साथ झूठ बोला तो उसको जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा और यह आपकी प्रिया में रुकावट ला सकता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ सच्चाई से बात करेंगे तो उससे आपके तालमेल और भी अच्छे होने की संभावना है, जिसके कारण कल को आप उसे व्यक्ति के साथ व्यवसाय भी कर सकते हैं। इन बिंदुओं का पालन करके आप अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। और साथ ही लेखक में यह बताना चाह रहे हैं कि आप इन बातों सिर्फ पढ़कर ही ना छोड़ें, इनको अपनी फसल जिंदगी में भी प्रयोग करने का प्रयास करें। उनका प्रयास करने से आपकी जिंदगी में आपका कुछ घट नहीं होगा, बल्कि आपका कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। आपको अपनी असल जिंदगी में बहुत से नई नई चीजों का पता लगेगा कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम अच्छे हैं या बुरे, हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं तीसरे पाठ की ओर। तो दोस्तों तीसरा पाठ है बातचीत को शुरू करना। कई बार दोस्तों कितना कठिन हो जाता है ना किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी बात शुरू करना, और वहीं कई जगह बहुत ही सरल होते हैं किसी व्यक्ति के साथ बात करना। हिंदी में बातों को ध्यान में रखते हुए लेखक हमें अनेक प्रकार की रणनीतियों के बारे में बताते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ बात कैसे करें, बात की शुरुआत कैसे करें। पहले बिंदु में लेखक हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ बात करने के लिए हमें सरल प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि उसकी जीवन के बारे में हमें जानने की कोशिश करना चाहिए कि वह कहाँ से है, उसका नाम क्या है, वह क्या करता है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके माता पिता क्या करते हैं, वह जीवन में क्या करना चाहता है। इन प्रश्नों का प्रयोग करके हम किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरे बिंदु में लेख हमें रुचि के बारे में बताते हैं कि जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो हमें उसके सामने यह प्रदर्शित करना है कि हम उसके साथ बात करने में रुचि ले रही है, कि हमको उसके साथ बात करने में मजा आ रहा है, और उसको यह महसूस करना है कि अगर वह हमसे बात करेगा तो उसको भी यही महसूस होगा। किसी भी व्यक्ति को रुचि दिखाकर भी आप अपने संबंधों को और भी बेहतर बना सकते हैं। तीसरा बिंदु है तात्कालिक टिप्पणी। इस बिंदु में लेखक हमें बता रहे हैं कि हम अपने आसपास की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए उसे व्यक्ति के साथ अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि हमारे वहां क्या चल रहा है, उसके वहां क्या चल रहा है, कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, कौन सी टीम बड़ा खेल रही है, कौन सी टीम इस बार का आईपीएल कप जीतेगी, या कौन सी टीम इस बार का T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, या आपके शहर में मतदान कब होंगे। और साथ ही उसको अपने शहर के मतदान के बारे में बात कर भी आप तत्काल टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे कि इस बार देश के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कौन सबसे आगे चल रहा है, कौन देश का अगला नया प्रधानमंत्री होगा और किसको हर काम में देखना पड़ेगा।
बस इन सभी टिप्पणियों से भी हम बात की शुरुआत कर सकते हैं और अपने संबंध और भी अच्छी बना सकते हैं। पाठ का चौथा बिंदु है तारीफ। इस बिंदु में लेखक हमें बता रहे हैं कि हम दूसरी व्यक्ति की तारीफ करके भी बात की शुरुआत कर सकते हैं और हमें उसे व्यक्ति की ऐसी तारीफ करनी चाहिए जिसको सुनकर उसकी मां खिलखिला जाए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और उसको अच्छा लगे। तारीख भी आपकी बातचीत करने सहायता प्रदान करेगी। पाठ का 5 बिंदु है अनुभव साझा करना। इस बिंदु में लेखक खान अपने अनुभव को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने की सीख दे रही है कि कैसे हम अपने अनुभव को उसे व्यक्ति के साथ पाठ अपने विचारों को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। विचारों के साथ साथ थाने उसे व्यक्ति की बारे में भी जानने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि उसे किस खेल में रुचि है, कौन सी फिल्म में रुचि है आदि। हमें उसकी व्यक्तिगत कहानियों के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसकी जिंदगी दुख भरी रही है या सुख भारी। यह भी बिंदु जुड़ा की भावना को बढ़ावा देती है। हाथ का छठ बिंदु है हास्य का प्रयोग करना। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो हमें मुस्कुरा कर उसके साथ बात करनी चाहिए, जिसके कारण माहौल भी पूरा मनोरंजन से भर जाए और हमें आपत्तिजनक बातों से बचकर मनोरंजित ढंग से बात को आगे बढ़ना चाहिए और समय समय पर हास्य का भी प्रयोग करना चाहिए। पाठ का 7वां बिंदु शारीरिक भाषा। इस बिंदु में लेखक हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे अपनी शारीरिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें उसे व्यक्ति के साथ मुस्कुराकर बात करनी चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, और उसे व्यक्ति की ओर थोड़ा झुककर बात करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बातचीत की कला में एक मारा हासिल कर सकते हैं। इन बिंदुओं का प्रयोग करके हम हमारे अंदर के डर और ग्रह को निकाल सकते हैं और बड़े ही आते हैं विश्वास साथ अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे वह कोई पार्टी हो, कोई भी मंच हो या कोई भी अन्य स्थानीय प्रोग्राम, हम भेज दीजिए, खोकर अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। पुस्तक का चौथा पाठ है बातचीत को जारी रखना। इस पाठ में लेखक हमें बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत को जारी रखा राम अपने तालमेल को और भी अच्छे से बनाए रख सकते हैं। अगर हम इसमें सफल नहीं हो पाए तो हमें लेखक ने प्रकार की तुम नीतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कि हमको दूसरी व्यक्ति के साथ टैलेंट बनाने में सफलता मिलेगी। सुनना चाहिए और ध्यान से सुनने के बाद उसे बात से मिलते जुलते ही प्रश्न हमें पूछने चाहिए। यह नहीं कि हम बेफिजुल का कोई परसों उनसे पूछ बैठे हो, रूम को बुरा लग जाए। हमें सिर्फ वही प्रश्न पूछनी है जो बात पर आधारित है, ना कि इधर उधर के प्रश्न। तीसरी बिंदु को लेकर हमें बता रहे हैं कि हम अपने व्यक्तिगत कहानियों को उसके साथ सजा कर सकते हैं। हमारे जीवन के कुछ बेहतरीन फलों के बारे में उसको बता सकते हैं या उनके जीवन से जुड़े कुछ बेहतरीन फलों के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। अपने जीवन से जुड़ी है ज्ञात कहानियों के बारे में उसके साथ समझ कर सकते हैं, जो आज किसी को नहीं पता समझ कर सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच एक विश्वास बनेगा और आपके संबंध और भी गहरे होते जाएंगे। चौथे बिंदु में लेकर हमें बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने विचार हमारे समक्ष प्रकट कर रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने विचार उसकी समक्ष प्रकट करें और विचारों को एक दूसरे की कीमत रखने में अपनी अपनी भागीदारी को निभाएं। यह नहीं कि सिर्फ वही अपने विचार हमारे स्वास्थ्य प्रकट करें और हम अपने विचारों को दबा के रख। दोनों की पूर्ण रूप से बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे आपके संबंधों को और भी गहरा होने में मदद मिलेगी। 5वीं बिंदु में लेखक हमें शारीरिक भाषा का प्रयोग करने के बारे में बता रहे हैं कि जैसे जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमें मुस्कुराकर बात करनी चाहिए, आंखों का संपर्क बनाए रखना चाहिए, हाथों का प्रयोग करना चाहिए, आंखों के इशारों का प्रयोग करना चाहिए, सर को खिलाकर हां या ना में जवाब देकर बातचीत को और भी मजेदार बनाने चाहिए। केवल हम सुनते ही जाएं, उनको यह जरा भी महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उनकी बातों को सुनकर जरा भी खुश नहीं हैं अंदर से। लेखक इन बिंदुओं के माध्यम से अनेक प्रकार की रणनीतियों के बारे में बता चुके हैं, विषय कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत को शुरू कर सकते हैं और अपने संबंधों को और भी ज्यादा कर सकते हैं।
पुस्तक का 5वां पाठ है परिस्थितियों से निपटना। किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हमें यह नहीं कि उन परिस्थितियों से घबराता है, बल्कि होकर उनकी परिस्थितियों का सामना करना है और हमारे संबंधों को एक नई दिशा की ओर लेकर जाना है, बातचीत की कला को सुधारने के लिए। लेखक हमें पाठ 5 में भी अनेक प्रकार की रणनीतियों के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम इन रणनीतियों को विस्तार से देखें। पहले बिंदु है संयम बनाए रखना। तो लेखक इस बिंदु में हमें बताना चाहते हैं कि जब हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक संयम होना चाहिए। यह नहीं कि जब भी कोई मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए तो हमारा संयम डगमगा जाए। जब भी आपको लगे कि आपका संयम बिगड़ रहा है, तो लेखक तक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि उसे समय आपको आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेनी चाहिए, जो कि आपके हाथों में विश्वास को फिर से बढ़ाने में आपकी मदद करेगा और आपके संयम को बनाए रखेगा। दूसरा बिंदु है बातचीत को पुण्य निर्देशित करना। मान लीजिए, जब भी हम बात कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी बात करते करते हम बात को कई बार गलत दिशा में लेकर चले जाते हैं। तो इसमें लेखक का मुंह बताते हैं कि अगर हमारी बात गलत दिशा में चली जाए तो हमें संयम बनाए रखना है और उसे दिशा को एक सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाना है, जिसकी वजह से हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा हो जाए। और हमें बीच बीच में हाथ से संवादों का भी प्रयोग करना है, इससे कि हमारे संबंध और भी अच्छी हो जाए। अगली बिंदु में लेखक हमें बताते हैं कि बात करते करते हमें हास्य कवि प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि नकारात्मक माहौल बन जाए तो हमें हंसी के साथ उसकी सकारात्मक माहौल में बदल देना चाहिए। यह नहीं किया माहौल नकारात्मक ही बना रहे हैं और आप एक दूसरे के साथ निरंतर बात कर रहे हैं, फिर उसे बात करने में बिल्कुल भी मजा नहीं है और आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। अगली बिंदु में लेखक हमें बता रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, तो बातों बातों में आपके मुंह से उसे व्यक्ति को प्रत्येक कुछ नकारात्मक सोच या नकारात्मक बात मुंह से निकल जाती है, तो आपको तुरंत इस समय उसे व्यक्ति से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता और सामने वाले इंसान की इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए जहां जरूरत पड़े वह माफी मांग लेनी चाहिए। यह नहीं कि आपकी गलती हो फिर भी आप स्वीकार नहीं करना चाहते। अगली बिंदु में लेखक तुरंत सीमाओं की बात कर रहे हैं। चाहिए अगर आपसे उसे संस्कृत का हल नहीं निकल रहा है तो अपने दोस्त की भी मदद लेने में संकोच न करें। इधर उधर की बातों का ध्यान छोड़कर उसे मुसीबत का समाधान निकालने की जल्द से जल्द कोशिश करें, जिससे आप दोनों के संबंध और अच्छे होंगे। संबंध बनाने और सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए अजीब परिस्थितियों को शालीनता से संभालना आवश्यक है। तो दोस्तों, लेखक नील लॉर्ड की पुस्तक हाउ टू टॉक टू अन्योन की सफलतापूर्वक यात्रा पर हमारे साथ निकले और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। इस पुस्तक में आपको 92 ऐसे तरीके दिए हुए हैं जिनको पढ़कर आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास जग सकते हैं कि आप किसी से काम नहीं है और आप किसी भी व्यक्ति के साथ बिना सपोर्ट की बात कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ बिना संकट के बात करने में माहिर हो जाएंगे, तो आपके रिश्ते दिन में दिन और भी बेहतर होते जाएंगे, आपके साथ आपके संबंध की और अच्छे होते जाएंगे। इसे आप दिमाग